नंदिनी स्टार्ट कर दे, सबका ध्यान। चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स आज से मेनली समझ लो स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले तो हमने नेमिंग करी थी, वो भी अच्छा ही था, इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की कितनी प्रिपरेशन है हमारे कोर्स में, आप देखिए। सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन, ध्यान से सुनना। एल्कीन्स में आपके कोर्स में दो प्रिपरेशन है। पहला फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ इथीन या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मान लो मैं एल्कीन का पहला लेता हूं इथीन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब पानी की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो अब देखो, जैसे मेरे पास इथीन है, मेरे पास इथीन है, मैं एल्कीन का ही बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन से बताता हूं। जैसे मेरे पास दो कार्बन वाला है, मैं आपको इसमें दो रिएक्शन बता रहा हूं। एक दो कार्बन वाले में क्या होता है और एक तीन कार्बन वाले में क्या होता है, जरा फर्क देखना आप दोनों में। आपने क्या करना है, दोनों में आपने वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये क्या है? इथीन। ये क्या है? प्रोपीन। नाम लिख लोगे, ये है इथीन, दिस इज इथीन एंड दिस इज प्रोपीन। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इनकी मैकेनिज्म आती है पेपर में, मैकेनिज्म मैं आपको करा दूंगा, पहले आप स्टेप समझो। इथीन में जब आप वाटर मिलाते हो, वाटर आयोनाइज होगा तो क्या मिलेगा? H और OH। तो H2SO4 क्या करता है, इनके बीच के एक बॉन्ड को तोड़ देता है। तो एक बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 CH2, एक बॉन्ड टूट गया। जब एक बॉन्ड टूटा तो दोनों पे एक एक खाली जगह बची ना। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, ठीक है। अब एक जगह H ऐड हो जाएगा, एक जगह OH। तो एक जगह आप यहाँ पे OH ऐड कर दो, एक जगह हाइड्रोजन बढ़ा दो। यहाँ दो हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? तीन। वो इलेक्ट्रॉन आपका था वो हट जाएगा। ये बात समझ में आई? डबल बॉन्ड टूटा और बेसिकली इसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है। एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस। प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है, माइनस वाला प्लस को। तो एक जगह H ऐड कर देना, एक जगह OH। तो एल्कोहल आ गया ना। हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? एल्कोहल की। एल्कोहल क्या होता है? ROH। एल्कोहल बन गया। तो मैं जरा शॉर्ट में लिख दूं, क्या बचा बताओ? एक जगह हाइड्रोजन आ गया CH3 और एक जगह क्या आ गया? एल्कोहल। तो ये इथेनॉल बन गया। इथीन से क्या बन गया? इथेनॉल। ये बात समझ में? बट इन केस ऑफ लार्जर कार्बन आटम, देखो अगर दो कार्बन आटम है तो किसी पे भी OH लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। चाहे मैं इधर OH लगा दूं चाहे उधर OH लगाऊं। OH लेफ्ट में भी लगाता तो भी इथेनॉल होता, राइट में लगा तो भी इथेनॉल। लेकिन अगर ज्यादा कार्बन हो तो फर्क पड़ेगा। तो इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, याद रखना। डबल बॉन्ड जब टूटता है तो OH उस पे लगेगा दोनों में से जिसपे कम हाइड्रोजन है। कम किस पे है? बीच। तो यहां लगेगा OH, याद रखना ये बात। दो कार्बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों पे बराबर हाइड्रोजन है, कहीं भी लगा दो OH। लेकिन तीन कार्बन है तो आपने OH बीच में लगाना है। इधर आपने हाइड्रोजन लगाना है। देखा, इधर हाइड्रोजन बढ़ा और बीच में क्या बढ़ा? OH। कहां से आए? वाटर से। ये क्या है? ये कैटलिस्ट है H2SO4, ठीक है। अच्छा, ये पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा सुनो, ये थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से सुनना। सेकेंड वाला, इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सुनिए ये क्या है। अच्छा, पेपर में अगर ये बोले ना कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो तो ही इससे करना, वरना इससे कभी मत करना, इससे करना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में शुरुआत कैसे करते हैं? आपने ना प्रोपीन लेना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन लिया है। प्रोपीन में आपने मिलाना है डाइबोरेन। पता है डाइबोरेन क्या होता है? B2H6 इज कॉल्ड डाइबोरेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BH3 का होल ट्वाइस। ये इसको डबल करो, देखो B2H6 ही बन जाएगा ना। इट इज अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर कौन होता है? जो H प्लस देता है। जैसे एसिड H प्लस देता है, ऐसे BH3 भी H प्लस देता है। तो इसको आप, इसमें आपने ये मिलाना है BH3 का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन।
तो ये क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, H इसको देगा बीच वाले को, और दूसरे वाले पे एक H इसका हटा दो अंदर वाले से BH3, एक अपना H इसको दे देगा, तो ये कैसा हो जाएगा देखो, CH3 CH2, और यहाँ CH2 है, दूसरी जगह आपका BH2 लग जाएगा। ये अंदर वाला जो मॉलिक्यूल देख रहे हो ऐसे ऐसे दो है ना, तो एक BH3 अपना एक H इसको दे देगा, बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया, एक H इसको दे दिया, बचे कितने H, दो, बाहर BH2 लग गया। ध्यान से देखना, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब क्या होगा, इसमें आपने फिर से प्रोपीन मिलाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही फिर से मिलाना है। पता तब तक मिलाना है जब तक ये अपने सारे हाइड्रोजन छोड़ नहीं देता BH2। अब फिर से जब मिलाओगे, फिर ये अपना H इसको दे देगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, एक इसको दे देगा, तो कैसा हो जाएगा देखो, CH3 CH2 CH2, B एक H दे दिया, अब ये B इसको भी अपने साथ जोड़ लेगा, CH3 CH2 CH2, इस B ने भी जोड़ लिया। पहले इस B के पास एक था ये प्रोपेन वाला, अब दो आ गए, या बस हम ऐसे ऐसे दो आ गए ना बेटा, यही मॉलिक्यूल दो बार आ गए ना, CH3 ही तो है, इस साइड क्यों बचेगा, H किसको देगा, वो अपना बीच वाले को H देगा, क्यों, एक दो ये और एक ये, चार नहीं हो गए, दो हाइड्रोजन एक ये कार्बन एक BH, चार हो गए ना, ये बात समझ आई, यहाँ भी तो चार ही बने। अच्छा ये यहाँ तक ठीक है, क्या हुआ है, इसने BH3 ने अपना एक H इसको दिया तो ये CH2 हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो BH2 बन गया। अब उसमें आपने फिर से प्रोपीन मिलाया, तो फिर इस अपना, अब ये बॉन्ड तोड़ के इसने अपना H इसको दे दिया, तो ऐसे ऐसे दो लोगों को इसने जोड़ लिया, अभी भी HN है इसके पास, फिर से प्रोपीन मिलाओगे आप, फिर से इसमें प्रोपीन मिलाओ, प्रोपीन मिलाओ, क्या मिलाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से मिलाओगे, फिर ये अपना H इसको दे देगा। अब ऐसे ऐसे कितने आ जाएंगे इसके पास, एक तीन, तो उसको ऐसे ही लिख देना, ऐसे ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, इसको कुछ इस तरीके से लिखना, देखो CH3 CH2 CH2, ऐसे करके मैं थाइस लिख दूं, तीन बार है। अब इसके हाइड्रोजन खत्म हो गए सारे, अब प्रोपीन मिलाने की जरूरत नहीं है, तब तक प्रोपीन मिलाना है जब तक इसके हाइड्रोजन, पहले पहले देखो तीन थे, तीन से कितने हुए, दो, दो से कितने हुए, एक, फिर से जब प्रोपीन मिलाया उसका H भी खत्म हो गया, सारे H खत्म इसके, अब प्रोपीन मत मिलाओ, अब क्या मिलाओ, अब पानी डालो इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है इसमें, 6 वाटर मॉलिक्यूल में 6 OH निकलेंगे ना, और 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो ये H2O2 क्या करेगा, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, और जो 6 OH है ये दोनों आपस में बांट लेंगे, तीन इसको चाहिए, ये तीन है ना, कितने प्रोपेन है, CH3 CH2 CH2, कितने हैं ये, तीन, तीनों एक एक OH ले लेंगे, ये तीनों मिलके एक एक OH ले लेंगे तो प्रोपेनॉल बन गया, और तीन OH बोरॉन ले लेगा, तीन OH बोरॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, BOH3 होल टाइप, इसकी तीन वैलेंसी होती है तभी ये तीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो तीन बोरॉन ले लेगा OH, और तीन OH प्रोपेन ले लेंगे, तो प्रोपेनॉल बन गया ना, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल, एल्कोहल बन गया ना। तो अगर पेपर में आता है जी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो तो यही करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे सिंपल बोला जाए जी प्रोपेनॉल बनाओ, तो मैं इससे कर लूंगा ना, मैं यहाँ H2O4 के साथ एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डाल दूंगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते क्या हो जाएगा, आप तो सीधा OH कॉर्नर पे लगेगा, अगर H2O2 के प्रेजेंस में करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, सीधा प्रोपेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर बोला कि भैया इससे करो तो यही करना पड़ेगा। ये दो बातें समझ में आ गई। ये किससे था, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से आपके कोर्स में दो प्रिपरेशन है, एक हाइड्रेशन है और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। दूसरी आपके कोर्स में है फ्रॉम फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, देखो ध्यान से, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ध्यान से सुनना बोर्ड की तरफ, बेटा इसकी भी मैं दो रिएक्शन बता रहा हूँ, थोड़ा सीरियस सीरियस ध्यान। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसा दिखता है, RCH2, एल्डिहाइड ऐसा दिखता है, और इसका स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग कैसी होती है, R, बताओ, C डबल बॉन्ड O और H, CHO, ऐसा दिखता है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में विजिबल है, एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा करनी होती है रिडक्शन, क्या करनी है, रिडक्शन,
रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है आपका पैलेडियम, या दोनों में से एक डाल देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, हाइड्रोजन देंगे, ये ऑक्सीजन खींच लेंगे, दोनों में से एक काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, LiAlH4, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और इसको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। कैसे, देखना, ऐसा हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड टूट गया, R क्या था, RC डबल बॉन्ड टूट गया। जब डबल बॉन्ड टूटा तो एक खाली जगह इस पे बची और एक खाली जगह इस पे बची, तो ये दो हाइड्रोजन इनको दे देगा, एक इसको एक इसको। दो खाली जगह किस पे है, एक इस O के पास है तो एक H यहां दे देगा, एक H इस कार्बन को दे देगा, दोनों के हाइड्रोजन यूज हो गए। ये क्या बन गया, RCH2OH, क्या बना, RCH2OH। तो मैं इसको अगर ढंग से लिख दूं तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखा, CH2OH क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपका बना 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या हुआ था आपको दिखा, एक एच इसने ले लिया तो OH बन गया, एक एच इस कार्बन ने ले लिया तो दो हाइड्रोजन आ गए उसके पास, तो RCH2OH बन गया। तो एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। तो याद रखना, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन कैसा दिखता है, RCOR, इसे कीटोन कहते हैं। कीटोन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बदल देना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, NaBH4। याद रखना, एल्डिहाइड के लिए LiAlH4 या पैलेडियम, और कीटोन के लिए क्या डालना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, ये भी वही करेगा जो उसने किया, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, कैसा हो जाएगा बताना, RC डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, और ये क्या होगा बोलो, RCHOH, और यहाँ पे क्या आ गया, R आया, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आ रही है ना, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल बना, ये भी अल्कोहल, लेकिन ये सेकेंडरी बना। तो याद रखिए, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन रिड्यूस होकर क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ में आई। अगला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। इसमें भी मैं आपको दो बता रहा हूं। देखो जी, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है RCOH, और अगर आपके पास एस्टर है, इसको एस्टर कहते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, RCOR को एस्टर कहते हैं, RCOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना, रिडक्शन ही करना है, यही डालना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ ये दो काम करेगा। यहाँ पे इसने क्या किया था, सिर्फ एच दिया था। रिडक्शन का मतलब दो काम होते हैं, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों काम करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा और हाइड्रोजन लगाएगा। इस CO का O हटा दो, CO का देख रहे हो, O हटाओ और यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, O हटाकर H2 लगा दो, RCH2 और OH तो लगा ही हुआ है, तो बन गया ना अल्कोहल। इसने क्या किया, ऑक्सीजन हटाया और वहां हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज रिडक्शन। तो देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे क्या बन गया, अल्कोहल। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, अल्कोहल की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया, अल्कोहल। लिख लोगे, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ नीचे लिख लेना, ये एस्टर है। एस्टर में क्या करना, पानी डाल देना H2SO4 के साथ, पानी डालते ही टूट जाता है, यहाँ से टूट जाएगा ये। पानी में से क्या मिलेगा, H और OH। तो यहां से जब टूटेगा, RCO के साथ H लग जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, RCOH, और R डैश के साथ OH लग जाएगा, तो क्या बना, R डैश OH, R डैश OH। तो ये अल्कोहल बन गया ना। तो ये अल्कोहल की एक प्रिपरेशन है यहाँ से, एस्टर से। ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक आपको मैंने 3 प्रिपरेशन बताई, और एक चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। चौथी वाली सुनो, ये ठीक है। पहली, एल्कीन में पानी डाल दो, हाइड्रेशन क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H एक जगह OH। दूसरी ये मैकेनिज्म, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा, एल्डिहाइड में क्या करना है, रिड्यूस,
एल्डिहाइड में रिडक्शन करना है। रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, एक जगह H और एक जगह, दोनों में एच लगा देना, यहाँ भी H यहाँ भी H, तो ये अल्कोहल बन गया प्राइमरी। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रिडक्शन करना है। ये सब क्या हो रहे हैं, रिडक्शन, यहाँ लिख लेना, ये क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन हटाएगा और वहां हाइड्रोजन लगाएगा। और इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। ये बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, एक जगह OH लग जाएगा और एक जगह H लग जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल बन गया। अगला फोर्थ और लास्ट प्रिपरेशन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से सुनना बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा दिखता है, RMgX, याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे तीनों अल्कोहल बनते हैं। तीनों मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों बनते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपको फॉर प्रिपरेशन ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये तुम याद रखना, ऑलवेज यूज HCHO। याद रखना ये बात, ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। कभी भी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, इसका इस्तेमाल करेंगे, मिथेनल का। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, मिथेनल। कैसे बनता है देखो ध्यान से, HCHO ऐसा दिखता है, HCHO, HCHO, इसको क्या बोलते हैं, मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनता है, मैकेनिज्म याद कर लो मेरे साथ। इसमें बेटा डालना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। RMgX यहाँ अटैक करेगा, इसके एक बॉन्ड को तोड़ देगा, ओके। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, O का एक बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड टूटेगा, एक खाली जगह O के पास, एक खाली जगह C के साथ, और RMgX खुद भी अलग हो जाता है, R अलग हो जाता है, MgX अलग। तो O के साथ लग जाता है MgX, O के साथ क्या लगेगा, MgX, और इस C के साथ क्या लग जाएगा, R। O के साथ MgX, C के साथ क्या लगा, R। अब पानी मिला देना इसमें, हाइड्रोलिसिस, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिड के साथ। तो वाटर में से क्या मिलेगा, H और OH। वाटर में से क्या मिला, H और OH। ये जो MgX देख रहे हो, ये OH से रिएक्ट होके बाहर हो जाता है, ऐसा MgOH। MgX OH से रिएक्ट होके चला गया, OH चला गया, क्या बचा, H। जब MgX यहाँ चला जाएगा तो MgX की जगह H लगा दो, कैसा हो जाएगा देखो जरा, CHH तो है ही, O है, O के साथ क्या लग जाएगा, H, और नीचे क्या लगा हुआ है आपका, R। तो ये अल्कोहल बन गया ना। इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा ना, RCH2, देखो RCH2 और साथ में क्या है, OH। ये तो तुम्हें समझाने के लिए ऐसे इतना सारा बनाया मैंने, वरना आप इसको सिंपली यहाँ से हटाकर ये लिख सकते हो, ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये RCH2OH। तो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तीनों की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट ऐसे ही है। प्राइमरी समझ में आ गया। अब सेकेंडरी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल यूज हायर एल्डिहाइड। हायर मतलब एक से ज्यादा, एक कार्बन वाला लोगे तो हमेशा प्राइमरी ही बनेगा। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी। एक से बड़े कितने भी ले लो, 2 3 4 5 6 7, कितना ही बड़ा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब मैं 2 वाला लेके दिखाता हूं आपको, देखो CH3CHO, ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। इसका क्या नाम है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, और साथ में एल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। यही पूरी मैकेनिज्म सेम टू सेम। चलो बोला, बताओ क्या मिलाऊंगा इसमें मैं, RMgX। क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूटता है, O के साथ क्या लगता है, MgX। कैसा होगा बोलो, CH3CH, O के साथ क्या लग गया, MgX। चौथी जगह पे क्या लग जाता है, R। डबल बॉन्ड टूटता है, एक O के साथ लगता है, एक C के साथ लगता है, O के साथ MgX, कार्बन के साथ क्या लगा, R। फिर सेम पानी मिलाओ, मिला दो, वाटर किसके साथ, H प्लस, वाटर मिलाओगे, MgX चला गया। MgX किसको ले जाएगा पानी में से, OH को। कैसा हो जाएगा, MgOHX गया, है नहीं। और यहाँ MgX की जगह क्या लग जाएगा, H। MgX को हटाकर क्या लग जाता है, H। कैसा बन जाएगा बताओ,
CH3C, ये जो H ऊपर लिखा है ना वो यहाँ साथ में भी लिख सकते हो, O के साथ H लग गया और नीचे क्या बचा हुआ है R। तो इसमें X एक्सिस Y एक्सिस दो एक्सिस आ रही है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ये कौन सा अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल। सेम मैकेनिज्म चला ना। H को उसमें नहीं काउंट करते बल्कि ग्रुप में, इसलिए H को C के साथ लिख देना। वहां भी H याद है ऊपर नीचे दो दो लगे थे, तो मैंने उसको CH2 लिख दिया क्योंकि वो स्ट्रेट चेन में काउंट होंगे। ठीक है, नाउ थर्ड और लास्ट प्रिपरेशन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्चरी। ध्यान से सुनना ये वाला, इस पे ना क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम ये तीनों पे, इसलिए ध्यान से सुन लेना। प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, ऑलवेज यूज कीटोन, यूज कीटोन। तो अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल, सेकेंडरी बनाना है कोई भी एल्डिहाइड इस्तेमाल करना, फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ के। 2 3 4 कितने बड़ा वाला, ज्यादा कार्बन वाले करोगे हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। टर्शरी बनाना है तो हमेशा कीटोन का इस्तेमाल करना, ऐसे शुरू करोगे RCOR। सेम मैकेनिज्म, चलो बोलो क्या होगा? RMgX, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। RCO, O के साथ क्या लग जाता है? MgX, ये R बचा है, एक तीसरा वाला R आके और लग जाएगा। 2 R तो पहले ही लगे, एक ये वाला R अलग कर देता हूं मैं, R डैश आके लग गया। फिर क्या मिलाओगे? वाटर, किसके साथ? H प्लस के साथ। तो MgX चला गया, OH लेके क्या बना? MgOHX, MgX चला गया है जी। MgX चला गया तो वहां पीछे क्या छोड़ जाएगा? H। तो कैसा हो जाएगा ये? R डैश R, O के साथ क्या लग गया? टर्शरी आ गया ना, चारों तरफ घिरा हुआ है ना। X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, तीनों एक्सिस आ गई, तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो इन पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप ये सारी प्रिपरेशंस कर लो। यहाँ से सारे प्रिपरेशंस एक बार नोट कर लो। सारा विजिबल है? पॉज कर दे बेटा।